DBMS ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऊप्स ये सब्जेक्ट भी पूछे जाते हैं। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो भाई, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का थैंक यू करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने सारे रिसोर्सेज के बारे में बताया था। तो उस वीडियो पे आपने बहुत सारा प्यार दिया है, तो उसके लिए थैंक यू। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, मतलब जो कि थर्ड सेमेस्टर में, उनके लिए मैं आपको सारे रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा। मतलब आपको मेजर्स आ रहे हैं, मिड टर्म्स आ रहे हैं, तो आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन से चैनल्स हैं, बुक्स हैं, सब बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि आपने कहीं कहीं सुना होगा, मैंने अपने सीनियर्स से भी पूछा तो उन्होंने बताया कि जो थर्ड सेमेस्टर में जैसे हमारी मेन सब्जेक्ट हैं, डीएसए है, ऊप्स है, डीबीएमएस है और ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये चार सब्जेक्ट बहुत मेन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्होंने बताया कि प्लेसमेंट में ये चार सब्जेक्ट पूछे ही जाते हैं। डीएसए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पता ही होगा, बट डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऊप्स ये सब्जेक्ट भी पूछे जाते हैं। तो क्या कर सकते हो कि अब देखो, प्लेसमेंट के टाइम पे आपको ऑब्वियसली ये पढ़ना पड़ेगा, तो आप क्या कर सकते हो, अभी से अपनी आसान लैंग्वेज में जो आपको समझ आती है उसमें आप अपने नोट्स बना लो, ताकि प्लेसमेंट के टाइम पे आप उन्हीं नोट्स को पढ़ सको और आप सारा समझ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि अगर मान लो प्लेसमेंट के टाइम पे या फिर इंटर्नशिप के टाइम पे आपने किसी और से नोट्स मांगे, तो वो वाले जो नोट्स होते हैं उस बंदे ने क्या लिखा है, अपने समझने के लिए लिखा है, वो हर कोई नहीं समझ पाता। तो आपको जो समझ आता है अपनी आसान भाषा में नोट्स बनाओ इन चारों सब्जेक्ट के, तो वो आपको प्लेसमेंट के टाइम पे हेल्प करेंगे। तो बस यही था। तो भाई, न्यू ईयर भी स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर। और भाई, पेपर भी फैब में है, तो आप ये मत सोचना कि मैं फैब में ही पढ़ूंगा। तो आप अभी से जैन से स्टार्ट कर देना पढ़ना, ठीक है। और रिसोर्सेज मैं आपको बता दूंगा, उनको फॉलो कर देना, कुछ टेंशन मत लेना, हो जाएगा सब। और बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो पूरी देखना, चलते हैं फिर। तो आओ भाई, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको सारे यूट्यूब चैनल्स और बुक्स के बारे में बताऊंगा। और कुछ बुक्स मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में भी हैं, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तो भाई, ये वीडियो थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो आपकी SGP है वो आपको 8 से अबव मेंटेन करके रखनी ही है, ताकि आपको एंड में जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। और जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो चार सब्जेक्ट हैं, डेटा स्ट्रक्चर, ऊप्स, डीबीएमएस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी आसान भाषा में जो आपको समझ आती है उसमें नोट्स बना के रखना, ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये जो मैं आपको थ्योरी सब्जेक्ट दिखा रहा हूँ, ये USICT की है। हो सकता है आपके एक दो सब्जेक्ट अलग हों, आप अगर दूसरे कॉलेज से हो तो, ठीक है। तो पहला है डेटा स्ट्रक्चर, सेकंड है ऊप्स, थर्ड है DBMS, फोर्थ है OS, फिफ्थ है डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर डिज़ाइन, सिक्स है इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एंड सेवन्थ है फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। और प्रैक्टिकल में आपके चार आ जाते हैं, डेटा स्ट्रक्चर, ऊप्स, DBMS एंड OS। तो वो ये थे सब्जेक्ट्स। अब हम बात कर लेते हैं स्टडी मटेरियल्स की, कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से चैनल्स हैं, बुक्स हैं, सब कुछ, ठीक है। और ये मैं आपको सिलेबस भी दिखा रहा हूँ साथ के साथ। और ये जो सिलेबस है वो USICT का है, और हो सकता है आप जिस कॉलेज में हो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। और बेसिकली ये जो चार सब्जेक्ट मेन है, इनका सिलेबस तो लगभग समझ लो कि सेम ही होता है, तो ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो यही आप फॉलो कर लेना डायरेक्टली। हमारे कॉलेज में जैसे जो DS है वो C में सिखा रहे हैं, तो उससे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो कोई सी भी लैंग्वेज में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा हमारी मैम ने भी बोला था, ठीक है। तो अगर आप C में कर रहे हो तो कोड विद हरी बहुत बढ़िया है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। जेनिस लेक्चर एंड नीसो अकेडमी, ये तीन आप फॉलो कर सकते हो। और C++ में कर रहे हो तो कोड हेल्प, ये तो मतलब बेस्ट है। अगर आप पूरा DSA करने जाते हो तो कोड हेल्प बेस्ट है C++ में, ठीक है। और सेकंड आ जाता है ऊप्स, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++। तो इसके लिए आप कोड विद हरी, कोड हेल्प, अपना कॉलेज और जेनिस लेक्चर को फॉलो कर सकते हो। इसमें बस एक चीज़ ये है कि कोड हेल्प पे आपको सिर्फ एक या दो ही वीडियो मिलेगी, बट आपको अगर डीप डाइव करनी है तो आप कोड विद हरी को फॉलो कर सकते हो। तो भाई, अब बात कर लेते हैं DBMS की, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसके लिए आप फॉलो कर सकते हो गेट स्मैशर को, नीसो अकेडमी एंड नॉलेज गेट को, ठीक है। और इस सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है, तो उसके लिए आप सिर्फ गूगल से सर्च कर सकते हो। आपको फुल वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ टाइम वेस्ट है। मैंने भी अपने मिड टर्म में यही किया था। आप गूगल से डेफिनेशन पढ़ो, वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और बुक के लिए आप रामेज अल-नासरी की एक बुक है, वो आप फॉलो कर सकते हो। और बुक आप कोई भी बाय मत करना। हर कॉलेज में मेरे अकॉर्डिंग बुक बैंक आता है, तो आप वहाँ से एक साथ अपनी बुक इशू करा लो।
और अगर आपको नहीं पता तो एक बार अपनी लाइब्रेरी में जाके देखना, उनसे पूछना बुक बैंक के बारे में, अगर होगा तो आपको बता देंगे, वहाँ से एक बार बुक इशू करा लेना, ठीक है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप फॉलो कर सकते हो नीसो अकेडमी, गेट स्मैशर, नॉलेज गेट एंड LS अकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। जो गेट स्मैशर है एंड नॉलेज गेट है ये बेस्ट है OS के लिए। बाकी आप अगर कुछ टॉपिक आपको इन 2 चैनल्स पर नहीं मिलते हैं तो आप बाकी नीसो अकेडमी एंड LS अकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन इन 2 चैनल्स पे देख सकते हैं, ठीक है। तो भाई अब तक जो हमारे 4 मेन सब्जेक्ट थे DS, DBMS, ऊप्स एंड OS, इन सब की रिसोर्सेज देख लिए हैं। तो जो मैंने आपको बताया ये सफिशिएंट है, इसके अलावा आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बुक्स जो थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। और अब आगे बात करते हैं। अब जो 5th है हमारा वो है डिजिटल लॉजिक्स, ठीक है। और ये सब्जेक्ट भी बहुत जल्दी हो जाता है, बस आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। इसके लिए आप फॉलो कर सकते हो गेट स्मैशर को और नीसो अकेडमी को। गेट स्मैशर से आपका सारा ऑलमोस्ट कवर हो ही जाएगा। और क्वेश्चंस के लिए आप मॉइस की एक बुक है, इसको फॉलो कर सकते हो। और इस बुक की जो PDF है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब 6th है इकोनॉमिक्स, ठीक है। और देखो इकोनॉमिक्स मैंने अपने दोस्तों से भी पूछा है, उनके कॉलेज में उनके पास इकोनॉमिक्स नहीं है, कुछ और सब्जेक्ट है। तो ये जो इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ USICT वालों के लिए है। इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में बुक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप पढ़ लेना, ठीक है। तो भाई अब बात करते हैं हमारे लास्ट सब्जेक्ट फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस के बारे में। और इस सब्जेक्ट में मेरे को बहुत दिक्कत दी थी क्योंकि इसका जो कंटेंट है ना वो यूट्यूब पे मिलता ही नहीं है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एकदम छांट के बता रहा हूँ, जो एकदम अच्छे से मेरे को मिला। तो एक चैनल है अन अकेडमी कंप्यूटर साइंस, जिस पे आपको योगेश कुमार की एक प्लेलिस्ट मिलेगी IPU के लिए, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। और वही है कि आपको पूरी प्लेलिस्ट फॉलो नहीं करनी, जो आपके टॉपिक है सिलेबस में उनको फॉलो कर लेना। और एक है डॉक्टर P रघु नाम से और एक है नीसो अकेडमी, तो आप इनको फॉलो कर सकते हो। और बाकी क्वेश्चंस वगैरह के लिए G शंकर राव एक बुक है, इसको फॉलो कर सकते हो। बाकी आपका सब हो जाएगा। ये थे हमारे 7 सब्जेक्ट। सो ये थे 3rd सेमेस्टर के सारे रिसोर्सेज। और मेरे पास 2 बुक्स थी वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दी है। और इन केस अगर मेरे पे आगे जाके कोई बुक मिलती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और बाकी मैंने एक भैया से पूछा था तो उन्होंने बताया कि जैसे मैंने आपको 4 मेन सब्जेक्ट बताए थे, DS, DBMS, OS एंड ऊप्स, तो इसके अलावा FCS भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप उसके नोट्स बना लेना, वो भी आपको आगे चल के हेल्प करेंगे। और बाकी यही थी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।